दर्शकों एक दिन आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको 3 नगर विधानसभा से तस्वीर दिखा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, हम बात करें तो जितेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम अगर बात करें तो पार्टी में 4 बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो अभी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है इसके ऊपर बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक घटना थी। पाकिस्तान की शय पर जो आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर जो हमारे पर्यटक थे वहाँ पे निर्दोष उनकी हत्या की, निर्मम हत्या की, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दुखदायी था। और इसके लिए पूरे देश के लोग, 140 करोड़ लोग, तमाम विरोधी दल, राजनीतिक पार्टियाँ, राजनीतिक लोग, सब लोग प्रधानमंत्री जी के साथ थे। सब लोगों ने प्रधानमंत्री को मिलकर कहा कि आप इसका बदला जरूर लें। और मैं बधाई देना चाहता हूँ भारतीय सेना को, भारतीय सेना के शौर्य को। उन्होंने बहुत शानदार एयर स्ट्राइक की, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने जो आतंकवादियों के अड्डे थे, 9 अड्डे, उनको ध्वस्त किया। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ भारतीय सेना के शौर्य को, भारतीय सेना को। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही शर्मनाक बात ये भी रही कि प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी को विश्वास में लिए एक तीसरे व्यक्ति, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके, जिसने कहा कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा, सीज फायर कर दिया। पाकिस्तान, एक और बहुत बड़ी बात जो बाद में निकल के आई कि विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम कहाँ हमला करने वाले आतंकवादियों के हटों। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। क्या पाकिस्तान ने फिर उनको बोला नहीं होगा, हटाया नहीं होगा वहाँ से आतंकवादियों को? तो फिर कहाँ ये क्या कार्रवाई रही? आपने इतना सेना को आपने इस्तेमाल किया, सेना का मतलब। और दूसरी बात है कि आपने सीज फायर करके सेना का मनोबल तोड़ दिया। सेना तो अंदर तक, आप तक तो लाओगे, पता नहीं कहाँ पाकिस्तानी पूरा खत्म कर देती। लेकिन तीसरे व्यक्ति के दबाव में आके, पता नहीं इसके पीछे क्या है। आप व्यापार कौन कर रहा है? अडानी को बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए क्या सीज फायर किया? जो कि बहुत ही पूरा देश इस बात के लिए, कोई भी खुश नहीं है, सब लोग नाराज इस बात के लिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 26 लोगों का बदला लेने के लिए 22 लोग हमारे कुर्बान हो गए हैं। तो सीज फायर नहीं होना चाहिए था। 2600 लोग मरते, 26,000 लोग मरते पाकिस्तान के, तब जाके ठंडक पड़ती है हमारे कलेजे में। लेकिन सीज फायर किया प्रधानमंत्री जी ने, क्या कर सकते हैं? मंत्री जी, आज जानना चाहेंगे, मैं लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, जो नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ये नाम पूछ के मारा, धर्म, आप कौन था वहाँ पे? तो देखा था क्या तो वीडियो का किसी ने देखा? मतलब आप, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो ये भारतीय जनता पार्टी है ना, प्रधानमंत्री जी ये बहुत बड़े सेल्समैन है। इसको इतना मीडिया ने, गोदी मीडिया ने इतना वो कर दिया, नाम पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा, ये क्या है सब ये? अरे आतंकवादी होते हैं, उनका क्या धर्म है और उनका क्या धर्म नहीं है? ठीक है ना? उन्होंने हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा, उसका बदला होना चाहिए था बहुत शानदार तरीके से। जब जैसे प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि 10 सर लेके आएंगे एक के बदले में, तो 260 तो ले आते, तो भी संतुष्टि हो जाती। लेट मी फिनिश। एक दूसरा, सेल्समैन है प्रधानमंत्री कम है, सेल्समैन ज़्यादा है। उन्होंने पहले पुलवामा को बेच दिया था, उसके बदले में वोट मांगे थे। अब वो पहलगाम के लिए वोट मांग रहे हैं सेना की वर्दी पहन के। क्या है वो सेना में? कोई जनरल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई कर्नल है, कोई मेजर, क्या है सेना में वो? ठीक है, सेना की वर्दी पहन के, फोटो खिंचवा के अब वो बिहार में वोट मांग रहे हैं कि जी पुलवामा के नाम पर वोट दे दीजिए। मेरा आपसे एक सवाल था, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि आपने हर वादे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था होली और दिवाली पे एक सिलेंडर दिया जाएगा फ्री, वो आज तक नहीं दिया गया। और अगर हम बात करें तो 25 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया गया था, पहली कैबिनेट मंत्री में देने के लिए कहा गया था, पास होगा, पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, मंत्री क्या कहेंगे? देखिए, ये झूठों की सरकार है, ऊपर से नीचे तक सारा झूठ पे टिका हुआ है। 2014 में मोदी जी ने सरकार बनाई थी, ये कहती कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। सारे देश के लोगों ने कहा 15 लाख रुपए आ रहे हैं, इनको वोट देंगे। पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा कि अगर मैं ये 100 दिन में महंगाई कम ना करूँ तो मुझे किसी चला कर बुला के मुझे जूते मारना।
वो चौराहा आज तक नहीं मिला। जी तमाम झूठ और झूठ लगातार झूठ बोलते हैं। अब दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद बहुत सारा झूठ बोल के बेईमानी करके डकैती के साथ ये सरकार बनाई यहाँ पे। वोटों पे डाका डाल दिया पूरा, ठीक है। लोगों को खरीदा, 3-3 हज़ार रुपये में झुग्गियों के वोट खरीदे। पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरी दिल्ली पुलिस, तमाम लोग लड़ रहे थे इलेक्शन बीजेपी की तरफ से। पूरा हिंदू मुस्लिम, ठीक है, मंदिर मस्जिद करके और झूठ बोल के कि हम 2500 रुपये देंगे महिलाओं के, हम त्यौहार पे होली दिवाली पे 500 रुपये में सिलेंडर देंगे या फ्री में सिलेंडर देंगे, कुछ ऐसी बात नहीं, 500 का सिलेंडर कर देंगे। जी जी तो करने की बजाय, फ्री देने की बजाय 50 रुपये बढ़ गए सिलेंडर। जी बिल्कुल बढ़ गया। 2500 रुपये आज तक नहीं आए और आएंगे भी नहीं। ऐसी तमाम लुभावनी बातें की थी जो कोई पूरी नहीं हुई। अभी 3 महीने हुए, 3 महीने में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 1 साल होने दीजिए, 1 साल के बाद देखना लोग सड़कों पे आएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि कोई विज़न होता है सरकार चलाने, जो सरकार का मुखिया होता है उसके पास कोई विज़न होता है। अभी जो मुख्यमंत्री हैं, एक निगम पार्षद को आप मुख्यमंत्री बना दोगे, जिसने एक, देखो मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जो 1-2 टर्म जिसने विधायक रह के देखा हो कि किस तरीके से काम होता है, किस तरह सरकार चलती है, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि ये तो झूठों की सरकार है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ खास मुद्दों चर्चा करो। दिल्ली की जनता जब से चुनाव हुआ है, चुनाव होने के पे तो खुश थी, लेकिन चुनाव होने के इस जैसे दिन जाते गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लगभग 3 महीना होने वाला। दिल्ली की जो गरीब जनता है, जो रेडी पट्टी वाली है, वो लगातार परेशान है, रेडी पट्टी गुजर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कह दिया, अभी सब कुछ कह चुका हूँ। रेडी पट्टी वाले ज़्यादा परेशान, गरीब लोगों को उजाड़ने का हमने पहले कहा था कि ये जो ड्रामा किया था इन लोगों ने, तमाशा किया था कि झुग्गियों में जाके रहने का नाटक, रात को सोने का नाटक करते थे, रात को सोने का नाटक करते थे, रात को 11-12 बजे वहाँ से निकल जाया करते थे वैसे, लेकिन नाटक दिखाते थे मीडिया में कि रात को झुग्गियों में सोए, वो रैकी कर रहे थे, हम बोलते थे रैकी कर रहे हैं, और अब वो तमाम झुग्गियों को हटा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि 46 की लिस्ट आई हुई है, तमाम झुग्गियों को सबको हटाने का वो है। और रोज़ आप देखते होंगे रेडी पटरी, छोटे दुकानदार जो बेचारे अपना घर चलाते हैं, गरीब लोग हैं, उन रोज़ उनको उजाड़ा जा रहा है। ये लगातार जारी है। मैं आज आपसे थोड़ी बात करूँगा, कुछ खास मुद्दे पर बात करूँगा। जिस तरीके से पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया और मध्य प्रदेश का आपको प्रभारी बनाया गया, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारत के एक बहुत बड़े राज्य का प्रभारी मुझे बनाया है मुझे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो विश्वास जताया है मेरे ऊपर मेरी पार्टी के नेताओं ने, मैं उस पर खरा उतरूँ और अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊँ। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ 3 नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के मंत्री, और जिन्होंने अपने किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। और आप देख रहे हैं ABP न्यूज़, साहिल खान के साथ।